कुछ ही दिनों में जो है वो दीपावली का त्योहार है। और अगर दीपावली की बात करें तो हर कोई दीपावली के त्योहार का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो दीपावली हमारे देश में जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और इसी बीच दिवाली को लेकर जो है मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि दिवाली को लेकर तमाम वो लोग जो पटाखों के गोदाम जिन लोगों ने रखे हैं उनके लिए, और वो लोग जो पटाखे जो हैं चलाते हैं उनके लिए एक बड़ी जरूरी जो है वो खबर मैं आप लोगों तक साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दिवाली की अगर बात की जाए तो दीपावली की छुट्टियों की अगर बात की जाए तो 29 तारीख से लेकर 3 तारीख यानी कि 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक जो है दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। और ये दिवाली हॉलीडेज अगर बात की जाए तो लगभग संडे को मिलाकर जो कि 3 तारीख को है उसके मुताबिक लगभग 6 छुट्टियां जो हैं वो दीपावली की हैं। और तमाम लोग दिवाली की समय तैयारियां भी जो है कर रहे हैं। और दिवाली हो और फिर आप लोग पटाखे ना चलाएं, और ऐसा हो नहीं सकता। और मार्केट में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े स्टॉल जो है वो पटाखों के फायर क्रैकर्स के लगे होते हैं कि खरीदारी जो है वो लगातार हम लोग देखते हैं कि देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं तमाम वो लोग जो जिन लोगों ने पटाखों के गोडाउन जो है वो रखे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के पास तमाम वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि कल को कोई अगर हादसा हो जाता है, कोई अगर वहां पर फायर लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फायर क्रैकर्स की दुकान पर फायर के इंसिडेंट्स होने के जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं। तो आपके पास वो उपकरण यानी कि वो इक्विपमेंट्स जो है वो रहने चाहिए जिससे आग जो है वो बुझाई जाए। इसी बीच हमने 2 दिन पहले देखा था कि अखनूर में भी एसडीएम अखनूर द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां पर 2 पटाखों के गोडाउन को जो है वो सीज किया गया था, जिनके पास उन्होंने मौके पर जब वहां पर वो पहुंचे तो उनके पास वो इक्विपमेंट्स वो उपकरण नहीं थे जिनसे आग जो है बुझाई जाए। यानी कि अगर कल को फायर वहां पर लग जाती है, आग वहां पर लग जाती है तो उस आग को बुझाया जाए ऐसे इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थी। तो तमाम उन जो वहां पर गोडाउन से उनको सीज किया गया था एसडीएम अखनूर द्वारा। और वहीं आज अगर मैं बात करूं डीसी सांबा यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर सांबा की अगर मैं बात करूं तो उनके द्वारा भी जो है एक जो है नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई है, एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें मैं आपको बता दूं सेक्शन 163 के तहत ये कहा गया है कि जो भी सांबा के क्षेत्र में 2 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी लोग वहां पर बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर के निकट 2 किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, ना ही वो पटाखे जो है वो चलाएं और ना ही वहां पर पटाखे जो है वो सेल किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हालात को देखते हुए कई चीजों पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरह से फैसले लिए जाते हैं। और ये फैसले हम लोगों के लिए लिए जाते हैं ताकि किसी और के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 163 के तहत जो है वहां पर जो है ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में अगर बात की जाए तो वहां पर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि 2 किलोमीटर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जो सत्ता इलाका है, जहां पर जो इलाका लगता है वहां पर 2 किलोमीटर क्षेत्र में ना ही आप लोग जो है फायर क्रैकर जो है चला सकते हैं और ना ही आप बेच सकते हैं। यानी कि ना ही आपको चलाने की अनुमति है और ना ही बेचने की अनुमति है। ये आप लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो है फैसला लिया गया है। तो दिवाली का त्योहार आप लोग मनाएं, पर इस तरह से मनाएं कि कोई आपको नुकसान ना हो। दिवाली के त्योहार पर आप पटाखे बेचें, पर ऐसे बेचें कि आपको और आपके क्षेत्र के लोगों को नुकसान ना हो। तो इसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई सारे इस तरह से जो है प्रावधान जो है कानून निकाले जाते हैं कि आप लोगों की सुविधा जो है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए जो है ये कदम उठाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पटाखे के गोडाउन आप लोगों ने रखे हैं तो आप सब जानते हैं सबसे पहले आपके पास परमिशन होनी चाहिए। अगर आपने स्टॉल वहां पर लगा रखा है आपके क्षेत्र में, एसडीएम जो भी आपके एरिया में रहते हैं, आपको एसडीएम से परमिशन लेनी होती है कि मैंने यहाँ पर स्टॉल पटाखों का लगाना है, मैं पटाखे बेच रहा हूँ, तो उसकी आपको परमिशन लेनी है। अगर आप बड़ा गोडाउन रख रहे हैं, पटाखे सेल कर रहे हैं, बड़े तौर पर आप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो उपकरण, वो आपको इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप लोग जो है कल को वहां पर कोई ऊपर वाला ना करे, कोई हादसा होता है, अगर कोई आग लग जाती है तो आप लोग उस आग को जो है उस समय संभाल सकें, उसे
कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो बचा सके, तो उसके मद्देनजर आप लोगों को वो इक्विपमेंट्स रखना वो जरूरी है। तो इसी बीच इसीलिए कई सारी ऐसी कार्रवाई जो है वो की जाती है, और ये हमारे लिए मतलब हमारी सुरक्षा के लिए तमाम चीजों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से फैसले लेती है। तो डिस्ट्रिक्ट सांबा की अगर बात करूं तो वहां पर ये कहा गया कि 2 किलोमीटर बॉर्डर क्षेत्र के जो लोग हैं वो पटाखों का इस्तेमाल ना करें, और वहां ना ही पटाखे जो है 2 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके मद्देनजर मैं आपको बात करूं तो वहां पर आप लोग जो है पटाखे बेच सकते हैं। बाकी आप लोग दीपावली का त्योहार बड़ी मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोगों के लिए खुशियां लाए दिवाली, और आप लोग अपने घरों पर जो है बड़ी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाएं। और अंत में इतनी बात जरूर कहूंगा कि आप अपने छोटे बच्चों को जो है फायर क्रैकर से बचा के रखें, पटाखों से अपने बच्चों को जरूर बचा के रखें। हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में कई सारे ऐसे केसेस जो है वो नजर आते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चों के हाथ जले होते हैं या फिर उनके मुंह जल जाते हैं, जो उनका बॉडी के पार्ट कुछ अन्य पार्ट अगर कहीं जल जाए, क्योंकि ये घातक मतलब बड़े पटाखे जो अगर आप चलाते हैं तो उनसे आपको बच्चों को बचाना है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा आप पटाखे ना चलाएं, खुशी है, आपको दीपावली की खुशियां मनानी है, आप खुशी जरूर मनाएं, आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, मिठाइयां खाएं, पटाखे चलाएं, पर आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है। स्पेशली आपको छोटे बच्चों का जरूर जो है वो ध्यान रखना है, और आप लोग ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, दीपावली का त्योहार है, छुट्टियां भी बच्चों को पड़ी है, मौज मस्ती जरूर करें, पर आप अपनों का और आप अपना ध्यान जो है वो जरूर रखें। फिलहाल बने रहे और नए अपडेट के लिए नमस्कार।